चलिए आज हमें पढ़ना है डैम्स ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे इंडिया से रिलेटेड जितने डैम्स हैं उनके बारे में, इंडिया में डैम्स की इंपॉर्टेंस क्या है और वैसे भी डैम्स होते क्या है सबसे पहले हमें ये जानना है। तो डैम्स जो होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनका यूज कैसे होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है। उसके अलावा क्या यूज है डैम्स का? तो उसके अलावा डैम्स का यूज आपका है इस चीज में, इरिगेशन से रिलेटेड यूज होता है, सिंचाई वगैरह में। जहां पे नदियां नहीं होती वहां तक पानी पहुंचाने का काम किसका होता है? आपका डैम्स का होता है। तो डैम्स हमारे ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डैम्स को लेकर के हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी स्टेटमेंट थी डैम्स को मॉडर्न इंडिया का क्या बोला था उन्होंने? टेम्पल्स बोला था। उन्होंने बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ? यहाँ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो डैम्स जो है हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि एक डैम का नाम क्या है, उसके अलावा किस स्टेट में है डैम और किस रिवर पे बना हुआ है। तो जैसे हमारा पहला डैम है निजाम सागर डैम। स्टेट कौन सी है इसकी? तेलंगाना। और रिवर कौन सी है? मांजीरा रिवर के ऊपर है। अगला डैम हमारा है आपका टिहरी डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, उत्तराखंड के अंदर ये डैम है आपका। और रिवर कौन सी इसकी? भागीरथी रिवर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। कितनी हाइट पे? 260 मीटर हाइट है। अगला डैम आपका है श्री साइलम डैम। श्री साइलम डैम आपका है आंध्र प्रदेश के अंदर और ये किस रिवर पे? आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है। आंध्र प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये। अगला डैम आपका आता है उकई डैम। उकई डैम कहां से रिलेट करता है? आपका गुजरात से। और ये किस रिवर के ऊपर है? ताप्ती रिवर के ऊपर। नेक्स्ट डैम आपका आता है भाखरा नांगल डैम। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के एरिया में ये डैम है और ये किस रिवर पे है? सतलुज रिवर के ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट डैम आपका आता है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम आपका है केरला के अंदर और रिवर है इसकी पेरियार रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट डैम ये भी है। अगला है बरना रिवर के ऊपर जो डैम बना हुआ है, बरना रिवर। रिवर का भी नाम बरना है और डैम का नाम भी आपका बरना है और ये एमपी के अंदर है। नेक्स्ट डैम आपका आता है कोयना डैम। कोयना डैम महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट डैम है और ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कोयना डैम किस रिवर पे है। तो इसका नाम जो है कोयना रिवर, उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है कोयना डैम। अगला आपका डैम आता है हीराकुंड। हीराकुंड बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, उड़ीसा का है, महानदी के ऊपर बना है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका कौन सा है? कोयना डैम पे सॉरी ये हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा वाला, महानदी रिवर। ये भी पूछा गया है किस रिवर के ऊपर बना है? तो महानदी पे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, 25.79 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगला डैम आपका आता है मैतुर डैम। ये तमिलनाडु के अंदर है और रिवर कौन सी आपकी? कावेरी। नेक्स्ट रिवर आपका आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। एग्जैक्टली इसका नाम रिहंद डैम भी था और रिहंद रिवर के ऊपर है ये, यूपी के अंदर, ये यूपी का डैम है। अगला डैम आपका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डैम है और इसको हम सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट डैम था और सबसे पहला डैम इंडिया का भी यही है और ओल्डेस्ट डैम भी इंडिया का यही है। जो आपका कल्लानई डैम है तमिलनाडु के अंदर है और ये किस रिवर के ऊपर है? कावेरी। लगभग 1000 बीसी के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 100 बीसी के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 100 एडी के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन